हेलो दोस्तों, मैं रवि सर। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 19 तक बताया था, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते कहते हैं मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है और दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरा कोण है। सिद्ध कीजिए। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, ठीक है। तो पूरा कोण क्या होता है समझ लो। पहले कह रहा है कि मीनार के आधार से एक सरल रेखा 4 मीटर है, मतलब ये कोई मीनार है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, ठीक है। तो ये मान लिया हमने मीनार है यहाँ पे, तो ये 4 मीटर है इतना कोई, ठीक है। और यहां से यहां तक किसकी 9 मीटर है। पूरा कोण क्या होता है, यदि इसको हम थीटा मानेंगे बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक होते हैं तो ये थीटा हो गया, ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। इसको आप मान लेते हैं एच। आपको ये प्रूव करना है कि इसकी जो हाइट है वो 6 मीटर हो। कितनी हो 6 मीटर। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। सबसे पहले हम लोग लेते हैं tan थीटा। तो जब आप tan थीटा लेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा h और आधार क्या हो जाएगा आपका 9। तो ये आ जाएगा आपका, इसके नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर दो तो h इक्वल टू आ जाएगा 9 tan थीटा। यदि हमको tan थीटा की वैल्यू पता चल जाए तो हम लोग यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग लेंगे tan 90 माइनस थीटा। तो जब tan 90 माइनस थीटा लेंगे आप तो इसके सामने लंब तो आपकी h होगी, मगर इसका जो बेस होगा आधार वो चेंज हो जाएगा, वो 4 आएगा। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, बराबर हो जाएगा h/4। अब आपको वैल्यू किस चीज की निकालनी है tan थीटा की। तो हम लोग एक काम करेंगे, cot किस चीज का उल्टा होता है tan का, तो cot की जगह लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू h/4। तो ये यदि हम इसको उल्टा करना चाहें तो ये आ जाएगा tan थीटा बराबर 4/h। जब इसको उल्टा करेंगे आप तो tan थीटा/1 हो जाएगा और ये 4/h इधर की वैल्यू भी उल्टा हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, ये tan थीटा की वैल्यू यहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। तो ये आ जाएगा h इक्वल टू 9 इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या निकली है 4/h। अब हम लोग क्या करेंगे, h का h के साथ मल्टीप्लाई करो, h स्क्वायर और 9 4 जा 36। तो h इक्वल टू √36। तो जो 36 होता है वो किसका वर्गमूल होता है 6 का। अर्थात दोस्तों हमें यही प्रूव करना था कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 6 मीटर, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको 21 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपको 20 बताया, क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं आपको 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। मतलब ये आपका कहीं भी मीनार है, तो मीनार कितनी ऊंची है 50 मीटर ऊंची है मीनार आपकी। इसके बाद आपका यहाँ पे कहीं भवन है, तो जो भवन से यहाँ कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 अंश। कितना बना रहा है 30 अंश बना रहा है। अगर आप भवन के पाद बिंदु से जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश है, तो इसको आप मान लेते हैं 60 अंश। क्या हुआ ये 60 अंश हुआ। आपको भवन की ऊंचाई निकालनी है, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो नाम दे दो इसको ए बी सी और डी। इसको आप मान लेते हैं x। अपने को निकालना है ये h का मान। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं tan 30। तो जब आप tan 30 निकालेंगे तो इसके सामने ये आपकी लंब होगी h और आधार आपका क्या हो जाएगा x। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h/x। तो x का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x बराबर आ जाएगा √3h। इसको दे देते हैं नंबर 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे tan 60 निकालेंगे। तो जब यहाँ पे tan 60 निकालेंगे तो इसके सामने लंब क्या आ जाएगा 50 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा x हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 बराबर 50 बटे दिया आ जाएगा √3x बराबर 50, ठीक है। आप लोग यहाँ पे x का मान निकाल चुके हैं।
तो यहाँ पे रख दें आप √3 इंटू एक्स की जगह मान रखो √3 इंटू एच बराबर क्या हो जाएगा 50। तो ये आ जाएगा 3h बराबर 50। तो ये h बराबर आ जाएगा 50/3। ये भी आंसर हो सकता है आपका, या तो 3 का भाग दे दो इसमें, तो 3 एकम 3 आपका बचा 2, 20 हो गया, 30 18। ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो रही वो आपकी मैंने 9.1 एक्सरसाइज मैंने पूरी ख़त्म कर दी है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पूरी एक्सरसाइज पूरी सीरीज के साथ चलेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, तो हमने पूरी सीरीज के साथ एक्सरसाइज खत्म किया है। अब जो मैं नेक्स्ट क्लास आपकी होगी वो 9.2 की चलेगी, अर्थात 9.b जो भी 9b एक्सरसाइज है उसका मैं फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। और आज तक की जो क्लास रही वो 9a चली रही, ठीक है। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखते रहिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।